अस्सलाम वालेकुम जी। ये हाजी जावेद साहब का घर है और सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ये पुरनूर शख्सियत हाजी जावेद साहब है, लेकिन ख़ास बात क्या है, इन्होंने अपने घर में ये कमरा बना रखा है और इस कमरे के अंदर जो ख़जाना इन्होंने डाला हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दौर की ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो शायद पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई हैं। इस कमरे का जो आर्किटेक्चर है, ये जो इसकी सजावट है, ये जिस तरह से बनाया गया है, एक म्यूजियम की तरह, एक लाइब्रेरी की तरह, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये सिर्फ देख लें कि इस कमरे की किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये नीचे जो कारपेट इस रूम में देख रहे हैं, ये हरम शरीफ की कारपेट है। रियाजुज्जन्ना की ये जाय नमाजें हैं जो हाजी साहब ने लाए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इनमें से कोई भी चीज़ इन्होंने खरीदी नहीं है। अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। हाजी साहब आपकी इजाज़त से खोल सकता हूँ? ये हाजी साहब ने, ये देखें, एक एक चीज़ इन्होंने किस तरह से जमा कर रखी है। रोगन गुंबद हिजरा का, ये आप इसका कलर देखिए, ये गुंबद हिजरा के दरवाजे की लकड़ी है और ये कोई शोहरत नहीं है। ये शायद आप लोगों ने इससे पहले ना देखा हो या इनका नाम ना सुना हो, लेकिन ये इन्होंने अपने घर में इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए आप। और खाना कबा की बरामदे की लकड़ी, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, और ये आप सिर्फ चीज़ें देखिए कि क्या मुताफ का पत्थर है, ख़ास किस्म का। खाना काबा के बरामदे की लकड़ी हाजी साहब ख़ास तौर पर इन्होंने मंगवाई है, जाकर लेकर आए हैं। और बाबे जिब्रील का पत्थर, ये बड़ी खूबसूरत और नायाब चीज़ें हाजी साहब ने आप यहाँ पर इकट्ठी कर रखी हैं और ये मैं सारी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आप शौक देखिए। अच्छा, ये वो ब्रश है, इसको मैं उठाऊंगा नहीं, जिससे खाना काबा की सफाई होती है। और हाजी साहब ने बेसिकली इन्हें तोहफे में मिला है ये ब्रश भी। साथ साथ हज़रत उम्मे हानी का पत्थर है ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ हरम शरीफ के बरामदे की लकड़ी अगेन, और बीबी आमना की कब्र मुबारक का पत्थर है ये इन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। हज़रत उम्मे हानी के घर का सिक्का, बुनियादी तौर पर हाजी साहब की बकौल जब उस दौर में घर बनाए जाते थे तो ऐसे सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये उनका सिक्का है। हरम शरीफ के बरामदे की लकड़ी अगेन इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से लाई है, मुख्तलिफ कोनों से। और खाना काबा के अंदर का पत्थर है ये, जो हाजी साहब ने अपने घर में यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है। अब आप नीचे आते हैं तो ग़िलाफ़े काबा के धागे हाजी साहब ने मुख्तलिफ कलर्स में ये धागे इकट्ठे कर रखे हैं। हरम शरीफ के अंदर की लकड़ी, ये देखिए किस तरह से हाजी साहब ने लाकर अपने घर में सजा कर रखी है। और गुंबद हिजरा के दरवाजे की लकड़ी भी है यहाँ पे। नीचे आते हैं तो मक्का और मुकरमा के तबर्रुकात हैं जो हाजी साहब ने रखे हुए ये सारे, और मदीना शरीफ के पत्थर हैं जो वहाँ से आए हैं। ये दूसरी आलमारी हाजी साहब की बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह इनके पूरे रूम में, पूरे कमरे में ये चलता जाएगा। अब ये आगे देखिए आप, ये वो झाड़ू है बुनियादी तौर पर जिससे खाना काबा की सफाई की जाती है। ये ख़ास तौर पर हाजी साहब को तोहफे में मिला है। और उसके बाद ये देखें, ये वाली चीज़ें, और हरम शरीफ की जाली भी हाजी साहब ने यहाँ पर रखी हुई है। ये मुख्तलिफ उसको जोड़ने के लिए जो बीच में चीज़ें आती थी वो हैं। और हरम शरीफ के बरामदे का सिक्का, ये सिक्के से मुराद ये है कि ये वो चीज़ें हैं माज़िद के साथ जिनसे उस वक्त बनाई जाती थी, तामीरात की जाती थी। रोज़ा मुबारक के अंदर की सफाई करने वाले पीस, अच्छा, ये वो चीज़ है जो रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उनका रोज़ा मुबारक है। जब उसकी सफाई करते हैं तो वहाँ से जो एक ऊन या फिर जो निकलती है चीज़, ये वो है जो हाजी साहब ने यहाँ पर रखकर इकट्ठी की हुई है। और हरम पाक के सफाई करने वाले कपड़े, इनसे सफाई की जाती है हरम पाक के, और ये हाजी साहब ने रखे हुए। गुस्ले गुंबद हिजरा का पानी है और इसकी खुशबू, यकीन कीजिए मैंने सूंघा है और इसकी खुशबू आज भी मौजूद है। गुस्ले काबा का पानी और इसकी खुशबू अगर आप पास लेकर जाएं तो कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकते। और साथ ये भी पानी इन्होंने रखा हुआ है। और ये सफाई करने वाले, यानी खाना काबा की सफाई करने वाले वो दस्ताने हैं जो हाजी साहब ने यहाँ पर सजाए हुए हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये देखिए, इस कोने में एक पत्थर रखा गया है और ये खाना काबा का पत्थर है। जब उसकी कुछ दीवारें चेंज की गई, उसके बाद जो नई दीवारें बनाई गई, तो उससे पहले ये पत्थर उस दौर का इस्तेमाल हुआ है। ये भी हाजी साहब ने रखा हुआ है। खाना काबा का गिलाफ ये है, मैं अगर साइड पे हो जाऊँ और आपको किसी तरह से दिखा सकूँ, और ये भी खाना काबा का गिलाफ है जो कि हाजी साहब ने लाकर यहाँ पर इन्होंने सजावट की हुई है। ये ऊपर भी देख सकते हैं, ये सारे खाना काबा के गिलाफ हाजी साहब ने रखे हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो
तो ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। गुंबद हिजरा को रंग करने वाली रस्सी मुबारक ये हाजी साहब ने रखी हुई है। गुंबद हिजरा के रंग में डूबा हुआ कपड़ा, क्या लम्हात है यहाँ पर। और ये आप देखिए आबे जमजम के दरवाजे का सितारा, उसके दरवाजे के बाहर जो सितारा है वो ये सितारा है जो हाजी साहब ने यहाँ पर आकर रखा हुआ। हम लोग जो लोग जा नहीं पाते उनके लिए ये हाजी साहब ने गुंबद हिजरा के रंग करने वाले दस्ताने मुबारक हैं। और ये भी सारा वही सिस्टम है। और खाकरोब की वर्दी, जो खाना काबा को उसके अंदर के जो सारे मामलात सफाई करता था, उनका जो लिबास है वो भी हाजी साहब ने, पता नहीं इनकी पहुंच का आप अंदाजा लगाइए और इनकी चाह देखिए अब कि ये वो भी लेकर आ गए और वो भी इन्होंने यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। और ख्वाहिश यही है कि जब अल्लाह के हुजूर पेश हो तो ये जो कोशिश की है इसको इसका जिक्र ज़रूर हो, और इंशाअल्लाह होगा भी। रोज़ा मुबारक की अंदर की मट्टी, अब ये इतनी बड़ी ज़ियारत है कि जो शायद ही पाकिस्तान में दस्तयाब हो और नामुमकिनात में आती है। हाजी साहब के बकौल ये कई 3, 4, 5 पुरानी नस्लों के पास थी जो कि आगे बढ़ती हुई इन तक पहुंची है। और ये रोगन वाला ब्रश है जिससे रंग किया जाता है वहां पर, और ये गुंबद हिजरा का रोगन है, और ये जाली है, ये खाना काबा के अंदर की जाली है ना साहब, खाना काबा के बरामदे की जाली मुबारक, ये भी उसके टुकड़े लाए में। आबे जमजम के ऊपर वाले दरवाजे की चाबी की जाली, ये जाली भी हाजी साहब ने मंगवाई है। और हरम पाक की जाली भी आप देख सकते हैं हाजी साहब ने यहाँ पर रखी हुई। बड़ा एक दिलचस्प और बहुत ही एक खूबसूरत म्यूज़ियम हाजी साहब ने यहाँ पर अपने घर में बना रखा है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे की ईंट है, ये आप देख सकते हैं। मस्जिद नबवी का पत्थर है, ये इन्होंने बंद कर रखा है। ओहद पहाड़ पत्थर, ओहद पहाड़ का पत्थर लेकर आए। गुंबद हिजरा का सिक्का, ये भी आप देख सकते हैं। और नीचे आए जो मौजा शरीफ का पत्थर है ये, और गुंबद हिजरा की छत का पत्थर है जो हाजी साहब ने यहाँ पे रखा हुआ है। गुंबद हिजरा की खिड़की का टुकड़ा ये भी इनके पास मौजूद है। गुंबद हिजरा के छत का पत्थर अगेन आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ज़ियारतें। मस्जिद नबवी शरीफ का पत्थर भी है, और उसके साथ साथ ये मोहर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो खतूत वो लिखा करते थे। और ये सारे वो खतूत हैं, बुनियादी तौर पर ये 4, 5, 6 हैं जो कि हाजी साहब ने यहाँ पर अपने घर में महफूज किए हुए हैं। और ये मुख्तलिफ रूलर्स को, मुख्तलिफ उस दौर के जो हुक्मरान थे उनके नाम लिखे गए हैं। और ये आखिरी हाजी साहब की जो अलमारी का देखिए हरम शरीफ का पत्थर है ये, और इनके साथ साथ हज़रत उम्मे हानी के घर का सिक्का, ये देखें, ये हाजी साहब के बकौल इनसे तामीरात होती थी उस दौर में। खाना काबा के अंदर का पत्थर है ये सारी चीज़ें आप देखिए। हरम शरीफ की मिट्टी है, और इसकी खुशबू हाजी साहब ने मुझे सुंगाई है, और ये यकीन कीजिए आज भी महसूस होती है। हरम पाक के सफाई वाला कपड़ा, हरम पाक के बरामदे का पत्थर और खाना काबा के अंदर का पत्थर। अगेन सीढ़ी का रसा है, गुंबद हिजरा का रोगन है, सफाई वाले दस्ताने हैं, सीढ़ी का रसा है, सफाई वाला ब्रश है, खाक शफा है, गुंबद हिजरा का रोगन है, और मदीना शरीफ की लकड़ी है। ये हाजी साहब ने अपने घर के कोने में एक कमरा बनाकर ये सारी चीज़ें महफूज कर दी हैं। ये इनका एहसान है। ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ियारत भी कर सकें। और अगर आप चाहें तो इतवार वाले दिन लाहौर में आप हाजी साहब के घर की ज़ियारत भी कर सकते हैं और मुलाकात भी उनसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।